मैं एक बात और बता दूं, जो अभी शुरू में मैंने कहा था कि अखिलेश मिश्रा जी यौम जमहूरियत के मुशायरे में मुसलसल दुबई में कई बरस लगातार उन्होंने शिरकत की है। इस बार वो वहाँ नहीं है तो यहाँ हैं हमारे साथ यौम जमहूरियत में। इनकी शायरी में ख़ास बात यह है कि जो इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, जो इनके महसूसात हैं, जो इनके मुशाहिदात हैं, उसको इन्होंने शेरी पैकर अता किया है और जिस अंदाज से ये दुनिया को देखते हैं बिल्कुल उसी अंदाज से शायरी बना देते हैं। ये इनका कमाल है। मैं बहुत दिनों के बाद आज मिल रहा हूँ अखिलेश जी से, तो मुझे भी अच्छा लगा इनसे मुलाकात करना। तो मैं गुजारिश करता हूँ आइए और एक शेर, हाँ यही तो एक शेर सिर्फ इनकी नज़र करता हूँ कि अदालतों के मुअम्मे अजीब होते हैं। अदालतों के मुअम्मे अजीब होते हैं, मुंसिफ खड़े हुए हैं गुनहगार की तरफ। तो इंसाफ करने वाले लोग जब इस कटहरे में आते हैं तो उनका रुख दूसरा होता है। मैं गुजारिश की है मैंने डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी से कि आइए और हमारी महफिल का मक्ता बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर कभी शायर ये वाला काम सीख के आता है, माइक सेट करना। बहुत देर से बैठा था तो मैं गिन रहा था आप लोगों ने कितनी कितनी प्लेटें खाई हैं। पानी कहाँ यार? क्योंकि 1/4 हॉल भरा है तो 4 प्लेट तो होगी, मैं देख रहा था। और 1 प्लेट आप हम लोग की भी खा गए हैं, तो 5 प्लेटें आपको मुबारक हो। ईश्वर करे पकौड़ी ख़त्म हो गई हो, अब ना आए। गज़ल की शाम है, बहुत प्यारी शाम है। जब आप अपना नाम लिखते हो तो अपने नाम के आगे एडवोकेट लिखते हो। इनवेरिएबली हर सबको मैंने देखा एडवोकेट लिखते हुए, और हम लोग का नाम कहीं लिखा जाए तो आगे IAS लिखा जाता है। तो ये जो हम लोगों ने ओहदे ओढ़ रखे हैं, ये हमें इंसान बनने से रोकती है थोड़ा सा। एक शायर हमारी कॉलोनी की गलियों में घूम रहा था, उसने एक बात कही कि घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। घरों पे नाम थे, नामों पे ओहदे भी थे। बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला, बहुत तलाश किया। तो आइए थोड़ी देर के लिए ओहदे निकाल के रख देते हैं, आदमी की आदमी से बात होती है। स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और आईना देखने का काम करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। मैं कोई शायर और गीतकार वगैरह नहीं हूँ। अब तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ कि कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं तो शायद चीफ गेस्ट ही करते करते बन गया। एक जगह मैं सिटी मजिस्ट्रेट था, मेरी DM साहब महिला थी तो कहीं जाती नहीं थी, तो हर जगह मुझे ही चीफ गेस्ट बना के भेज देती थी। तो मैंने 2 लाइन लिखी एक बार कि इस बार चीफ गेस्ट बनूंगा तो 2 लाइन सुनाऊंगा, भाषण देना होता है। फिर मैंने 4 लाइन लिखी, फिर 6 लाइन लिखी, फिर कुछ दिन बाद लोग मेरी तारीफ़ करने लगे तो मैं शायर हो गया। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है अगर मैं कुछ भी सुना डालूं। तो सुनिएगा कि रोटी जो हम रोज़ जीते हैं उसी को लिख के आपके सामने रखता हूं सर, कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर। हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, हमारे पेशकार के बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। और आजकल बुलडोज़र की बड़ी रौनक है, हम लोग के टाइम में कभी कभी हुआ करती थी। शेर ये ले जाइएगा कि गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। गुमटी उठा के ले गई है नगर पालिका। आया था शहर गांव की दुकान बेचकर। आया था शहर
गांव की दुकान बेचकर वाह। और छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, छोटू की पढ़ाई को, अम्मा की दवाई को, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर, नाचे है तवायफ, नाचे है तवायफ कई अरमान बेचकर। और आजकल मीडिया वालों के लिए एक शेर, बड़ा मीडिया चल रहा है, कोई गोद में बैठा मीडिया है, कोई 500 करोड़ का मीडिया है। वहाँ आपको ले चलता हूँ कि अखबार खरीदो सभी रद्दी में बिकेगा। संडे का अखबार खरीदो तो 2.5 किलो का आता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, और उसमें खबर खोजनी पड़ती कहाँ है। अखबार खरीदो सभी सभी सभी, रद्दी में बिकेगा। धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर, धंधे में उतरे लोग, धंधे में उतरे लोग कलमदान बेचकर। और ये मैं ओहदा उठा के एक शेर पढ़ता हूँ आपके सामने कि अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया, अब्दुल्ला बुखारी हो, ठाकरे हो तो गड़िया, करते हो सियासत खुदा भगवान बेचकर, करते हो सियासत, करते हो सियासत खुदा खुदा भगवान बेचकर। और एक शेर जो बहुत जगह नहीं समझ में आता, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ समझ में आएगा, सर सुनिएगा तारिक भाई, कि मुंशी, वकील, अहलमद, हाकिम और पेशकार, शब्द आएगा फरमान, जिसको हम ऑर्डर कहते हैं। बहुत जगह नहीं समझता तो मुझे समझाना पड़ता है कि सारे जीव जो है अदालतों में पाए जाते हैं कि मुंशी, वकील, अहलमद, ये हाकिम और पेशकार, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर, हिस्सा बटेगा सब में, हिस्सा बटेगा सब में फरमान बेचकर। और ये अंतिम शेर ले जाइए कि चिट्ठी तो लिख दिया है, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बिटिया, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर, घर में बचा था रोटी खरीद लाए। और एक छोटी सी गज़ल आपके सामने रखता हूँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पे कभी मैंने लिखी थी, वो मैं भी सुन रहा था कि पुराने लोग पुराने वकील करते हैं। हमें कभी ऊपर भी देख लिया करो तुम लोग यार। यार चाय बची है क्या अभी? देखिए हम लोग जो सर थोड़ा बहुत शायरी करते हैं, जानते हैं कहाँ से सीखे हैं? थाने से सीखे हैं। थाने पे कुछ भी हो जाए तो शांति सभा नामक एक चीज़ होती है, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे मर गया हो, कोई जी गया हो, दंगा हो गया हो, नहीं हुआ हो, होने वाला हो, तो एक शांति सभा की मीटिंग होती है। उसमें सिर्फ पकौड़ी बनती है और शेर व शायरी होती है। और उस शांति सभा को देखकर एक शायर ने कहा था कि बस्ती बस्ती खूरे जी में शैतानों का नाम न लो, बस्ती बस्ती खूरे जी में शैतानों का नाम न लो, इस साजिश में शामिल कोई इंसान भी हो सकता है। वाह वाह इस साजिश में, आइए मैं आपको एक छोटी सी गज़ल सुनाता हूँ, मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा वक्त है मेरे पास। गणतंत्र दिवस हमने नियम बनाया, संविधान बनाया, आजकल तो संविधान बचाने में भी लगे हुए हैं हम लोग, सैकड़ों बार उसकी ऐसी की तैसी करने के बाद बचा रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं अच्छी बात है बचा रहे हैं,
और लाल संविधान भी हो गया है। हम लोग तो मोटी मोटी पढ़े हैं सर IAS देते समय। तो हमने 4 स्तंभ बनाए अपने देश में। जुडिशरी बनाई, एग्जीक्यूटिव बनाई, लेजिस्लेचर बनाया और एक चौथा स्तंभ बाद में मीडिया आ गया। तो इन 4 स्तंभों पर हमारा देश खड़ा है। हमने एक कानून बनाया कि अगर मर्डर होगा तो फांसी होगी। इतने एडवोकेट बैठे हैं, मेरे ख्याल से मैं अगर पूछूं कितने लोगों ने कितने लोगों को फांसी कराई है तो शायद 1-2 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने फांसी पर रिसर्च की जब से मैं होश में आया, लगभग 14-15 फांसियाँ कुल हुई हैं। मेरे होश में आने में रंगा बिल्ला को पहली फांसी हुई थी, जो हमारी उम्र के होंगे वो जानते होंगे। और उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है RG कर कांड में संजय को उम्र कैद हो गई, तो उस पर उसके फांसी पे राजनीति चल रही है कि फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बीच में हम बड़े शान में आए कि हम फांसी दे देंगे। एक को सुबह फांसी देनी थी, रात में ही दे दिया 5-4 बजे। लोगों ने हल्ला मचाया, दूसरे को फांसी देना पड़ा तो 2:30 बजे कोर्ट खोलनी पड़ी। नियम क्या है? अगर हत्या हो तो फांसी होनी चाहिए। पंक्तियाँ सुनिएगा कि अब अदालत में खड़ी मूरत रुआंसी हो रही है। हमने अदालतें बनाई, उसमें एक मूर्ति टांगी, मूर्ति के हाथों में तलवार दिया, एक हाथ पर तराजू दिया। आजकल उसकी सूरत बदल गई है, उस पर भी बहुत राजनीति हुई, लेकिन जो भी हो हम उसी मूर्ति की बात कर रहे हैं। उसकी आंखों में पट्टी बांधी। आजकल सुना है पट्टी उतर गई है। अच्छा, खोल दी गई है, हम सोचे उतर गई है। अब अदालत में खड़ी मूरत रुआंसी हो रही है। रो नहीं सकती क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब अदालत में खड़ी मूरत रुआंसी हो रही है। अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है? अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है? अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है? और अब नहीं महफूज कोई, घर में ही पढ़ लो नमाज। पहले हमने मंदिरों में विस्फोट किया, हमने आतंकवादी बंद करके रखे हैं। मस्जिदों में विस्फोट किया, हमने साध्वी बंद करके रखी है। आगे के विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं। अब नहीं महफूज कोई, घर में ही पढ़ लो नमाज। मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। मंदिरों मस्जिद में भी जामा तलाशी हो रही है। और शेर ये देखिएगा कि प्रवचनों में गुरु जी के, हम प्रशासन में हैं, अगर एक ही दिन में तो गड़िया जी और अब्दुल्ला बुखारी जी किसी इलाके में आ जाए तो हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। कि प्रवचनों में गुरु जी के शेख की तकरीर में, प्रवचनों में गुरु जी के शेख की तकरीर में ये मजहबी चट्टान पर खंजर तराशी हो रही है। वाह! मजहबी चट्टान पर, मजहबी चट्टान पर खंजर 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 तराशी हो रही है। और इस धमाके में मरे जो, मैं मेरठ में था, जब कहीं कोई हत्याकांड वगैरह हो जाता था तो ये नहीं कहता था कि राम ने रहीम को मार दिया है, ये कहते थे HM हो गया, HM। पंक्तियाँ देखिएगा, हम लोग HM कोड समझते थे क्या होगा। इसी तरह जातियों में होता था, जाटों ने जाटों को मार दिया, कोई नाम से नहीं बताता था, और ये सेट पे मैसेज आता था चैनल बदल करके। पंक्तियाँ देखिएगा कि इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, इस धमाके में मरे जो हिंदू हैं या मुसलमान, लाश की गिनती भी अब कितनी सियासी हो रही है। वाह वाह वाह। लाश की गिनती भी अब, लाश की गिनती भी अब कितनी कितनी सियासी हो रही है। और एक दृश्य आप सबने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर
4 बड़े वरिष्ठ जज साहब लोग बैठ गए और मुद्दा ये था कि केस कौन सा किसको मिलना चाहिए। उस की स्थिति को मैंने देखा था। 27 फाइलों के नीचे एक हत्या की फाइल थी जो बड़ी विवादित फाइल थी, जिसको फांसी की सज़ा डिसाइड होना था। पंक्तियाँ सुनिएगा कि कौन हाकिम तय करेगा, कौन हाकिम तय करेगा, कौन है कातिल यहाँ, फैसले में बस यही मुश्किल जरासी हो रही है। फैसले में बस यही मुश्किल जरासी हो रही है। और यूं तो शामिल हम सभी हैं। जब ताज का विस्फोट हुआ तो आतंकवादियों के जेब से यूनिवर्सिटी का आई कार्ड निकला था ओरिजिनल। जब हम फर्जी लाइसेंस बनवा देते हैं, जब जाति प्रमाण पत्र गलत बना देते हैं, जब आधार कार्ड गलत बनवा देते हैं, उसमें हम सब शामिल होते हैं, वही बाद में इस्तेमाल होता है। यूं तो शामिल हम सभी हैं, पर कसर इतनी सी है, आईने को देखने में कुछ हयासी हो रही है। आईने को देखने में कुछ हयासी हो रही है, आईने को देखने में। और फांसी के, गलती से फांसी का आदेश हो जाता है तो क्या होता है कि फांसी के रस्से को लेकर हो रही रस्साकसी। सर, मैं मेरठ पोस्टर था, एक मेरा मित्र वहाँ का जल्लाद है, उसको इस बात का कष्ट है कि 15-20 साल से कोई फांसी ही नहीं हुई और उसको तनख्वाह मिल रही है। अभी फांसी एक हुई थी, उसने तेल लगा के नई रस्सी खरीद के बना के रखा, वो फांसी अगले दिन टल गई। पंक्तियाँ सुनिएगा, जल्लाद के मन की भावना कि मैं बेरोजगार हूँ और मुझे फांसी के देने को नहीं मिल रही है, कि फांसी के रस्से को लेकर हो रही रस्साकसी। टीवी पे बैठ जाएंगे लोग, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फांसी के रस्से को लेकर हो रही रस्साकसी, शिकवा कातिल को भी है, बिरयानी बासी हो रही है। शिकवा कातिल को भी है, बिरयानी बासी हो रही है। और हैदराबादी तरीका क्यों न भाए है बता। हैदराबाद में जब 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी, पुलिस ने मार दिया था सुबह एनकाउंटर में, बड़ी बहस हुई। हैदराबादी तरीका क्यों न भाए ये बता, ऐ सियासत ऐ अदालत अब उबासी हो रही है। ऐ सियासत ऐ अदालत अब उबासी हो रही है। और ये अंतिम पंक्तियां ले जाइएगा कि बच गए मासूम बच्चे, जाने क्या क्रिया करम। हम लोग प्रशासन में रहे, जब कोई बड़ा विस्फोट होता है तो बड़ा सेट ड्रिल होता है। पहले तो लोकल थाने वाले आते हैं, फिर पीएसी आती है, फिर पुलिस लाइन से 2 ट्रक निकलती है। एक में डेड बॉडी जाती है पोस्टमार्टम के लिए चीर घर को, दूसरे में जाते हैं घायल लोग अस्पताल में, फिर पेपर वाले आते हैं, फिर मीडिया वाले आते हैं, फिर जांच बैठती है, फिर हम अगले विस्फोट का इंतजार करते हैं। बच गए मासूम बच्चे, जाने क्या क्रिया करम, 2 दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है। 2 दिनों से चीर घर में लाश बासी हो रही है। अब कहाँ इस मुल्क में कातिल को फांसी हो रही है, अब अदालत में खड़ी मूरत रुआसी हो रही है। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह।